राजधानी जयपुर के गुर्जर की थड़ी पर कटेवा नगर निवासी मोतीलाल सैनी ने बजरी व्यवसायी सुरेश विजयवर्गीय और उनके साथ लगभग 25 बदमाशों और श्यामनगर पुलिस थानाधिकारी मय जप्ता द्वारा महिलाओं व छोटी छोटी बच्चियों के साथ मारपीट कर अत्याचार करने और उनके घर पर पथराव करते हुए जानलेवा हमला करने का विरोध करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित परिवार के सदस्यों ने रविवार 6 अप्रैल को जयपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के समक्ष अपनी पीड़ा बयां करते हुए सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि सुरेश विजयवर्गीय जो मोतीलाल सैनी का पड़ोसी है, जिसका कारोबार भवन सामग्री बजरी रोड़ी का है, जो आवासीय कॉलोनी में कानूनन संचालित नहीं किया जा सकता, इस मामले की शिकायत पर जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हुए हैं। इसके बावजूद सुरेश विजयवर्गीय के कहने पर वाहन चालक गैर समय बजरी व रोड़ी से भरे ट्रक इत्यादि लाता रहता है। इस समस्या से किसी भी समय इस कॉलोनी में अनहोनी घटना घटित होने का भय बना रहता है। 9 जनवरी की रात हमारे साथ एक घटना होती है। पिकअप जो गाड़ी आती है रोड़ी बजरी की, उसको रोका जाता है। रोकने में गाली गलौच हो जाता है, गाली गलौच होता है। उसके बाद में मामला शांत हो जाता है। हम मेरे पापा भाई मम्मी सब घर आ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद में वो ड्राइवर विजयवर्गीय के लोगों को जाके कहता है, वो 20-25 लोगों को बुला के लाते हैं। हमारे घर पे पथराव होता है तो मेरे भाई पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। मेरे छोटे भाई ने खुद इंचार्ज साहब को फ़ोन किया था, वो वहाँ मौके पे पहुँचे भी नहीं थे। उन्होंने मेरे भाई को ये कहा कि ना तुम कौन से कम हो, पथराव हो रहा है तो तुम कौन से कम हो। जब वो वहाँ आए नहीं थे तो उनको क्या पता कि हमारे घर पे क्या हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस आती है तो जो गोपाल शर्मा जी का PSO है वो पुलिस वालों को साथ लेके में आप लोगों के माध्यम से आने वाले टाइम 27 के बाद में जो भी हमारा होगा मीटिंग करके, और हम जैसे कैसा आंदोलन करेंगे या कैसा हमारी राजीनामे को मिल जाता न्याय, तो हमको आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी गरीब परिवार है, माली सैनी परिवार को लड़ाकू कौम नहीं है, बड़ी समझदार कौम है, हर आदमी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे जो भी इनको न्याय मिले, जो मुख्य इंचार्ज था उसको सस्पेंड हो, जो भी उसके अंदर अधिकारी हो, इंचार्ज हो, मुंशी हो, थानेदार हो, हम इन्हीं लिए एक पे आरोप लगा रहे हैं। और माननीय और विधायक महोदय के पास भी हम गए थे, राम गोपाल जी शर्मा जी के पास, हमारे सबको 200-300 आदमी मिलकर गए थे। उनने ये स्वीकार किया था कि मैं उस रोज वहाँ गया था, पर इनको गाली गुप्तार मैंने कोई नहीं किया इनको। मैं माननीय साहब आपके लिए विधायक हो, आप हमारे, आप एक के नहीं हो, हमारे सबके विधायक हो, सब ने वोट दिया, आप इसलिए हमारे विधायक हो। तो उनके जगह साहब थाने में जाके आप रिपोर्ट करा दो, थाने वाला रिपोर्ट कर लेंगे। मैं नहीं सर, आप हमारे साथ चलो। वो हमारे साथ गए राम गोपाल जी शर्मा जी, और वहाँ गए तो वो इंचार्ज साहब थे नहीं, मुंशी से इनकी रिपोर्ट कर लेना, मैं उनका जा रहा हूँ। मुंशी जी ने रिपोर्ट नहीं की, दर्ज नहीं की, उसके बाद में भी नहीं हुई, आज तक भी नहीं हुई। हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट के द्वारा कार्रवाई चल रही है हमारी अब। और हमारा तो यही निवेदन है, ये हमारी इनकी लड़ाई लड़ेंगे और हम चैलेंज करते हैं, जो करके बताते हैं। माननीय पूनिया जी थे BJP अध्यक्ष, रामलाल जी चौमड़े विधायक, जब उससे पहले एक महापौर का चुनाव हुआ था, लक्ष्मी जी का हमारा महापौर का इस्तीफा नहीं लिया और हमारे उसके महापौर का चुनाव के लिए वोटिंग करवा दी गई और उसको नहीं बनाया महापौर। उसमें हमारे साथ हमारे साथ बहुत बड़ी चोट की थी। और हमने आपके माध्यम से कहा था कि पूनिया जी और रामलाल जी आपको आने वाले चुनाव में हरा के बताएंगे, और दोनों को हरा के बताए। हम जो कहते हैं जो करते हैं, हम गुप्त काम करते हैं, हमारा किसी को एहसास भी नहीं होते और उनको पटकने देते हैं। और यही हमारा आज गोपाल शर्मा जी से निवेदन है कि वो हमारे यहाँ तो हमारा साथ दे, और नहीं तो उनको भी हम हरा के बताएंगे आने वाले टाइम पे। की रात को कटेवा नगर गुजर की थड़ी में मोतीलाल जी के परिवार के साथ बाहर से 50-40 लोग आते हैं, जो गौरव विजयवर्गीय उसके, और आके इनके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद ये लोग जब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस को फ़ोन किया इनके परिवार वालों ने, इनके लोगों ने, लेकिन पुलिसकर्मियों ने किस पे किया, इन्हीं पे है। इन्हीं के परिवार वालों को पीटा घसीटा, प्लस महिलाओं पे तक पुलिसकर्मियों के द्वारा अत्याचार किया गया, उनके घसीटा गया, उनके ब्लाउज तक फाड़े गए, बच्चों को तक नहीं छोड़ा उन पुलिस वालों ने। तो मेन बात यह है कि पुलिसकर्मियों द्वारा जो महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, उन दोषी पुलिसकर्मियों को हम सजा चाहते हैं, उनको सस्पेंड कराना चाहते हैं। और इसमें, इस पूरी घटना में स्थानीय MLA इन्वॉल्व है, ये खुद MLA ने एक्सेप्ट किया है। दूसरे दिन जब उसके घर गए हम, तो दूसरे दिन वो वीडियो है हमारे पास, आपको दे देंगे। MLA ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं गया था इनके घर, MLA खुद ने बोला है। तो मैं कहना चाहता, आगे की रणनीति ये रहेगी कि हमने चारों तरफ जहां हमको जाना चाहिए था, कमिश्नर से लेके DCP साउथ से लेके मुख्यमंत्री साहब से लेके SSO साहब से लेके विधायक तक को बोल दिया। आगे की रणनीति ये रहेगी कि हम
हम सभी जो समाज बंधु बैठे, हमारे बीच में छुट्टन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो माली महासभा के बैठे, अगर आने वाले दिनों में 20 दिन का हम टाइम देते हैं इस सरकार को, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, यदि 20 दिन के अंदर इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है और इनको यदि न्याय नहीं दिया जाता है तो 20 दिन के बाद 27 जो अप्रैल आ रहा है, इसके बाद पूरे के पूरा माली समाज एक आंदोलन की ओर अग्रसर होगा और एक बड़ा आंदोलन इस जयपुर के अंदर करेगा और इसकी जिम्मेदारी इस राजस्थान सरकार की होगी। आपका नाम बता दीजिए। किरोड़ी लाल सैनी और मैं प्रदेश यूथ अध्यक्ष हूँ माली महासभा। राम साहब, सब लोगों को, मीडिया कर्मी को, लोगों से एक निवेदन है हमारा कि हमारे 9 तारीख को कटेवा नगर के अंदर मोतीलाल माली के साथ एक घटना हुई थी, उनके पड़ोसी के विवाद चल रहा था, उसके लेके हमारा तो आप लोगों से निवेदन, ना हम कोई बीजेपी ना कांग्रेस, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज की लड़ाई हर जगह लड़ेंगे। और अभी भी हमारी 2 साल के अंदर मीटिंग की, हमारा कम से कम 20,000 आदमियों की 84 बावनी हुई थी, उसके अंदर भी हमने सबने निर्णय लिया था कि आप 27 तारीख तक सरकार से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिल लो और कमिश्नर से दोबारा एक बार